अस्पताल की दीवारों के पीछे एपिसोड 5 उम्मीद की पहली किरण। नमस्कार, मैं हूं आरजे अदृश्य और आप सुन रहे हैं अस्पताल की दीवारों के पीछे। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ते हैं और फिर भी हार नहीं मानते। अगर आपने इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें ज़रूर सुनिए, क्योंकि मेरी कहानी हर एपिसोड के साथ एक नया सच सामने लाती है। अब तक पिछले एपिसोड में मेरी आंख खुली और मैंने खुद को आईसीयू में पाया। जब मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की तो मेरा बायां हाथ और बायां पैर हिल नहीं रहे थे। और फिर मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। अस्पताल के वो शुरुआती दिन आज भी मुझे पूरी तरह याद नहीं है। उन दिनों बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते थे, रिश्तेदार, परिवार के लोग, लेकिन दोस्तों में से बहुत कम लोग मुझसे मिलने आए। और सच कहूं तो इसका दुख मुझे आज भी है। कहते हैं ना, बुरे वक्त में पता चलता है कि अपना कौन है। उस वक्त मुझे भी ये बात समझ आई। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब इंसान मुश्किल में होता है, जब उसे किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब पता चलता है कि कौन सिर्फ अच्छे वक्त का साथी था और कौन सच में आपके साथ खड़ा है। मेरे साथ हर वक्त घर का कोई ना कोई सदस्य मौजूद रहता था, इसलिए मैं अकेला नहीं था। और उस वक्त मेरे परिवार का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता था। जिस बेड पर मैं था वो एक रिक्लाइनर बेड था। उसमें बटन लगे हुए थे। अगर मुझे बैठना होता तो मैं उन बटनों की मदद से खुद को बैठा लेता था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी परेशानी अभी भी वही थी। मेरे बाएं हाथ और बाएं पैर में सेंसिटिविटी थी। मैं उन्हें महसूस कर सकता था लेकिन हिला नहीं सकता था। मैं बार बार कोशिश करता कि शायद इस बार मेरा हाथ या पैर थोड़ा हिल जाए, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होती थी। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मुझे बताते थे कि रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरे मन में बस एक ही सवाल था, कितना समय। मुझे नहीं पता था कि ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, और यही बात मेरे दिमाग में चलती रहती थी। फिर एक सुबह, शायद 7 या 8 बजे का समय रहा होगा, मैं अभी नींद में था, पूरी तरह जागा भी नहीं था। तभी एक लेडी फिजियोथेरेपिस्ट मुझसे मिलने आई। उन्होंने मुझसे पूछा, आप कैसे हैं, अभी कैसा फील कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। उस वक्त शायद मेरे लिए यही कहना सबसे आसान था। फिर उन्होंने बताया कि अब कुछ एक्सरसाइज शुरू करनी होंगी और उन्हें नियमित रूप से करना होगा। मुझे उन एक्सरसाइज के नाम नहीं पता थे। आज भी मुझे उनके नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने मेरी बहन अंकुशा को समझाया कि कौन सी एक्सरसाइज करवानी है और कैसे करवानी है। और उन्होंने मेरी भी एक्सरसाइज करवाई। यानी अब सिर्फ इलाज नहीं चल रहा था, मेरी रिकवरी की शुरुआत भी हो चुकी थी। उस समय मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था। मेरा बायां हाथ, मेरा बायां पैर अभी भी नहीं हिल रहे थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसी दौरान फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, रिकवरी पॉसिबल है, टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ, ठीक हो जाओगे। बस इतना ही कहा था उन्होंने। लेकिन उस वक्त इन शब्दों की मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत थी, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता था कि मैं कब ठीक होऊंगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी रिकवरी कितनी मुश्किल होने वाली है। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं वापस ठीक हो सकता हूं। मेरे हाथ में अभी भी मूवमेंट नहीं थी, मेरे पैर में भी नहीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। उम्मीद आ गई थी। और शायद उस वक्त मुझे इसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कई बार रिकवरी शरीर से शुरू नहीं होती, कई बार वो सिर्फ एक उम्मीद से शुरू होती है। और मेरे लिए वो उम्मीद थी, रिकवरी पॉसिबल है। मैं हूं आरजे अदृश्य,
और ये थी मेरी कहानी का वो हिस्सा जहां पहली बार मुझे लगा कि शायद ये अंत नहीं है। शायद मैं वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट सकता हूं। और शायद मेरी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी।